उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। नमस्कार साथियों, इन दिनों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कुछ बयान मीडिया के सुर्खियों में है। जी हाँ, हम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं, जो पिछले दिनों मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। अब उनका दो बयान आया हुआ है। पहला बयान ये आया हुआ है कि केदारनाथ जी से 228 किलो सोना कहाँ गायब हो गया। उन्होंने मीडिया पे भी सवाल उठाया कि आखिर मीडिया इस मुद्दे को उठाती क्यों नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 228 किलो सोना केदारनाथ जी से गायब है। आखिर उस सोने की जानकारी जिनके पास है, मीडिया उससे पूछ क्यों नहीं रही है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि क्या वहाँ का सोना उठा करके जो दिल्ली में मंदिर बनाया जा रहा है केदारनाथ जी का, उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या वो सोना वहाँ ले जा करके लगवाना है क्या। तो ये शंकराचार्य जी का जो बयान है, इन दिनों भारत के अंदर वो काफ़ी सुर्खियों में है। इसको लेकर के अखिल भारतीय संत समिति की ओर चंदानंद सरस्वती का भी एक बयान सोशल मीडिया के ग्रुप में आता है, और वो शंकराचार्य जी पे हमलावर होते हुए कहते हैं कि रामालया ट्रस्ट बना जिसमें बहुत ढेर सारा सोना था, पहले उस सोने का हिसाब शंकराचार्य जी की तरफ से दिया जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस प्रकार राजनीतिक वक्तव्य दिए गए, इस देश का संत समाज यह जानना चाहता है कि पाल घर में उसके मुख्यमंत्रित्व काल में पीट पीट करके जिन संतों की हत्या की गई, क्या कभी पाल घर के उन संतों के बारे में भी कभी जुबान खुली? हर उस स्थान पे जहां नकारात्मक प्रसिद्धि मिलती हो, उस स्थान पर जाना, सनातन धर्म की मान मर्यादा का मर्दन करना, चाहे श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का विरोध करना हो, केदारनाथ में जाकर के कि वहां से सोना गायब हो गया ऐसे फर्जी आरोप लगाने हो, अथवा अंबानी परिवार के विवाह में जहां सन्यासियों का जाना वर्जित है, वहां जाकर के यह बयानबाजी यह दर्शाती है कि व्यक्ति प्रसिद्धि और प्रचार का इतना भूखा कि जिसे सनातन धर्म और सन्यास की मर्यादा भी नहीं पता। हम तो केदारनाथ के सोने के प्रकरण में इतना ही जानना चाहेंगे कि रामालय न्यास के नाम पर राम जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद एक एक ग्राम जो सोना इकट्ठा हुआ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उस सोने का हिसाब देश को देना चाहिए। हिंदू समाज जानना चाहता है इन सोना चोरों से कि केदारनाथ का तो सोना चोरी नहीं हुआ है, परंतु रामालय न्यास के द्वारा राम जन्मभूमि के नाम पर सोना जरूर लूटा गया है, उसका हिसाब भी देश को जानना चाहिए। दूसरा जो शंकराचार्य जी का एक बयान और मीडिया में आया हुआ है, वो है उन्होंने महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के परिवार में शादी अटेंड करने के बाद वो उद्धव ठाकरे के घर जाते हैं, मातोश्री जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं। बाहर निकल कर जब आते हैं तो वो ये कहते हैं मीडिया से कि हिंदू कोई हिंसक नहीं है, विश्वासघात नहीं कर सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के अंदर मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की शायद वो बात कर रहे थे कि जिस तरीके से राजनीति का समीकरण बैठाया गया और महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बन गई, तो ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी का फिर उसी दरमियान ये भी कहना रहता है कि जब तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन जाते हैं, तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी या महाराष्ट्र की जनता को शांति नहीं मिलेगी। तो ये कुछ शंकराचार्य जी के बयान हैं जो इन दिनों मीडिया में सुर्खियों में है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने केदारनाथ जी का मुद्दा उठाया, कहा कि वहाँ से सोना गायब है, अभी तक जो है ये कह सकते हैं कि उधर के ट्रस्ट की तरफ से कोई मजबूत बयान नहीं आया है शंकराचार्य जी के बयान के अगेंस्ट को लेकर के। लेकिन हाँ, ये है कि अखिल भारतीय संत समिति इस पूरे मुद्दे को लेकर के फ्रंट फुट पे आई है और उन्होंने आकर के स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी का जो बयान आया हुआ है वो निराधार है और एक धर्मगुरु होने के नाते उनको इस तरीके का बयान जो है मीडिया में आकर के नहीं देना चाहिए। और जो केदार जी मंदिर की बात वो कर रहे हैं, केदार जी की जो बात कर रहे हैं कि वहाँ से जो सोना गायब हुआ है, तो सबसे पहले वो रामालया ट्रस्ट में जो रामालया ट्रस्ट जो बना उसके सोने की बात करें, उस सोने की जानकारी जो है पहले भारत की जनता को दें, तब फिर वो कोई दूसरा सवाल करे। तो ये कह सकते हैं कि एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्व जो है शंकराचार्य के बयानों को लेकर के भारत के अंदर दिखना शुरू हो गया है और इसमें तमाम धर्मगुरुओं की अब धीरे धीरे एंट्री हो रही है। और बनारस से जिस तरीके से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जो है अपना बयान जारी किया सोशल मीडिया पे, वो उनका बयान भी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो केदार जी से जो सोना गायब हुआ 228 किलो सोना, शंकराचार्य अविमुक्तेशानंद का ये कहना है कि जो सोना गायब हुआ है या तो सोना जिन्होंने दान में दिया, जो भी दान करता रहे हैं, या तो उनके अंदर कोई खोट रहा होगा या तो जो सोने को लगाने वाले लोग होंगे उनके अंदर कोई खोट रहा होगा। तो अगर भगवान का 1 रुपये भी कोई खाता है तो वो धर्म के विपरीत होता है और अनर्थ होता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर 228 किलो सोना गया कहाँ। दूसरी राजनीतिक बात उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर के कर दी कि जब तक वो महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन जाते हैं तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो शंकराचार्य जो है एक भारत का बहुत ही धर्म का उच्च पद होता है और शंकराचार्य और मुक्तेशानंद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हुए, खैर ये था शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशानंद जी का जो बयान इन दिनों सुर्खियों में है, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो ये मैं कह रहा था कि जिस तरीके से भारत के सर्वोच्च धर्मगुरु के पद पर वो आसीन हैं और ऐसे में उनका इस तरीके से बयान आना कहीं न कहीं राजनीतिक परिदृश्य में तो हलचल मचा ही देगा। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि उधर की तरफ से क्या जवाब आता है, लेकिन अखिल भारतीय संत समिति जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के सामने आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों।